हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश बब्बर है और आज मैं आपको एक और नक्षत्रों के ऊपर एक नई टेक्निक बताने जा रहा हूँ। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आराम से आप वीडियो को देखेंगे तो इजीली समझ आ जाएगी। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो जैसे कि 2-3 वीडियोस मैंने अभी नक्षत्रों के ऊपर बनाई थी, बहुत ही एक अद्भुत विधियां हैं वो, उन सबको आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस आएंगी। तो ऐसी ही एक और विधि है जो नक्षत्रों के ऊपर ही आधारित है। नक्षत्रों से दोस्तों बहुत सी प्रेडिक्शंस जो हैं वो निकल कर आती हैं। उसके लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए हर नक्षत्र की, किस चीज़ को वो बॉडी में सिग्निफाई करते हैं, कौन से बॉडी के पार्ट को वो सिग्निफाई करते हैं, और ये सब चीज़ें भी आने वाली वीडियोस में और डिटेल्स में आपको मैं बता दूंगा कि जब कोई नक्षत्र पीड़ित होता है तो कौन से आपके जो शरीर का अंग है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थोड़ा सा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ चला जाता है और ये आने वाले समय में और इसके ऊपर अलग से और वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक महादशा जब आपकी चलती है, उसके साथ में अंतर्दशा जब चलती है, तो कैसे आपको नक्षत्रों के द्वारा एक विधि है उससे भी आप देख सकते हैं कि क्या ये दशा मेरे लिए अच्छी जाने वाली है, क्या ये महादशा अंतर्दशा मेरे लिए ख़राब जाने वाली है। इसको देखने की दूसरी विधियां तो हैं ही हैं। आप जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि आप महादशा लॉर्ड को देखें कि वो आपके लिए शुभ हैं, तो फिर अंतर्दशा लॉर्ड को देखें कि आपके लिए वो शुभ हैं या अशुभ हैं। तो फिर दोनों का कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं कि ये दशाएं अच्छी जाएंगी या ख़राब जाएंगी। लेकिन इन सब के ऊपर ये भी एक बहुत अच्छी विधि है जो नक्षत्रों पे ही आधारित है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए 2 चीज़ें आपको देखनी हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि किस महादशा लॉर्ड की आपको दशा चल रही है। उस महादशा लॉर्ड को आपको देखना है कि वो कौन से नक्षत्र में है। अब अंतर्दशा लॉर्ड आपको देखना है कि किस अंतर्दशा लॉर्ड की जो है दशा चल रही है। वो अंतर्दशा के जो स्वामी हैं ये वो आपको देखने हैं कौन से नक्षत्र में है। नक्षत्रों से बहुत सारी प्रेडिक्शंस की जाती हैं। इसमें लगन नक्षत्र लॉर्ड आप ले सकते हैं। आपके 10वें घर में जो राशि है उसके जो स्वामी होंगे कुंडली में वो किस नक्षत्र में है, उससे भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो है वो निकल कर आती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि अभी जो मैंने बताया वो वर्बली ही बताया है, तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़ते हैं उनको समझने में दिक्कत होती है। तो ये एग्ज़ाम्पल आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये कुंडली आपके सामने बन के आ रही है। ये कुंडली मेरी ही है और ज़्यादातर मैं अपनी कुंडली से बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूँ, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई परमिशन नहीं होती है मैं किसी का भी चार्ट शेयर नहीं करता हूँ दोस्तों। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक नक्षत्रों का चार्ट भी है साथ में, और साथ में एक कुंडली भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे शनिदेव की महादशा चल रही है दोस्तों। तो यहाँ आपको बहुत ध्यान से पहले देखना है कि शनिदेव जो हैं कुंडली में किस नक्षत्र में हैं। तो आप नीचे कॉलम में देखेंगे शनिदेव भरणी नक्षत्र में हैं दोस्तों। तो ये आप साइड पे नोट कर सकते हैं कि महादशा लॉर्ड जो है शनिदेव वो भरणी नक्षत्र में है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके हम दशाओं पे अगर जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दशा लेता हूँ कि शनिदेव में केतु देव की दशा चल रही है मेरे को, तो उसका क्या प्रभाव होना चाहिए। हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया है। इसको देखने की बहुत सारी विधियां होती हैं, बहुत सारे तरीके जो हैं वैदिक ज्योतिष में दिए गए हैं, लेकिन ये नक्षत्रों से एक अद्भुत विधि है। इससे भी आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो कभी भी प्रेडिक्शंस जो हैं आपकी गलत नहीं होंगी। तो आइए अब देखते हैं केतु देव कौन से नक्षत्र में है। यहाँ आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे केतु देव जो हैं मघा नक्षत्र में है। तो आपको क्या करना है, भरणी से गिनना शुरू करना है। भरणी से अगर आप मघा तक गिनेंगे तो देखिए भरणी पे आप फिंगर रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है कि 0 आ रहा है, एक दूसरे से 9वां नक्षत्र है। भरणी और मघा एक दूसरे से
भरणी से जो मघा नक्षत्र है वो 9वें स्थान पर पड़ रहा है। तो 9 को आप 9 से जब भाग करेंगे तो वो शून्य आता है दोस्तों। शून्य का मतलब है कि दोनों जो महादशा लॉर्ड अंतरदशा लॉर्ड हैं वो सम हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे ये आपको देखना है कि शनिदेव और केतु देव में आपस में दूरी कितनी है। शनिदेव से केतु देव पंचम भाव में हैं दोस्तों, और ये एक बेसिक रूल है। मैंने आपको बहुत समय पहले भी आपको ये बताया था। हर ग्रह के त्रिकोण में जब कोई ग्रह होता है तो उसका इफ़ेक्ट एक दूसरे पर 100% आता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए केतु देव एक मेलेफिक ग्रह हैं, यहाँ पे नेगेटिव ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह नहीं हैं। तो ये त्रिकोण में शनिदेव के आने की वजह से शनिदेव पर अपना सेपरेटिव इफ़ेक्ट जो है वो देने वाले हैं, और शनिदेव भी जो है अपना सेपरेटिव इफ़ेक्ट केतु देव के ऊपर देने वाले हैं। दोनों ही जो महादशा और अंतरदशा लॉर्ड हैं वो सम हो गए थे नक्षत्रों के अनुसार। तो सेपरेटिव इफ़ेक्ट आने की वजह से आप देख सकते हैं कि शनिदेव चौथे भाव में हैं, केतु देव अष्टम भाव में हैं। तो कहीं ना कहीं घर या सुख को लेकर प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि हो सकती है। अष्टम भाव में केतु किसी तरह का रोग भी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस पीरियड में होना बिल्कुल तय होता है दोस्तों। उसके लिए आपको गोचर भी थोड़ा सा साथ में लगा लेना है, लेकिन अभी हम सिर्फ महादशा और अंतरदशा लॉर्ड की ही फलित जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक और दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में मेरी शनिदेव में चंद्रदेव की दशा चल रही है दोस्तों। अब पहले हमें ये देख लेना है कि चंद्रदेव कौन से नक्षत्र में है कुंडली में। तो चंद्रमा आप देखेंगे कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र में है, धनिष्ठा जो कि मंगल देव का नक्षत्र है, और शनिदेव भरणी नक्षत्र में है। तो आप जो नक्षत्रों वाला चार्ट है वहाँ पे अगर देखेंगे तो भरणी से हमें धनिष्ठा तक गिनना है दोस्तों। तो देखिए मघा तक हमारा 9 आया था, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। भरणी से अगर आप धनिष्ठा तक गिनते हैं, भरणी पे आपको उंगली रखनी है, वो 1 होगा। तो वहाँ से धनिष्ठा जो है 22वां नक्षत्र आता है दोस्तों। अब इसको आपको क्या करना है, 9 से भाग कर देना है। अब 9 से जब 22 को भाग करेंगे तो 4 जो है आपके सामने बच जाएगा नीचे, जो शेष जिसको आप कहते हैं या रिमाइंडर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो 4 का मतलब क्या होता है, तारा चक्र में आपको ये गिनना है कि 4 कहाँ पे आ रहा है। जन्म, संपत्ति, विपत्ति और क्षेमा। तारा चक्र जिन लोगों को नहीं पता है, मेरा आग्रह है उन सबसे कि वो मेरी नक्षत्रों के ऊपर पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। उसमें बहुत आराम से क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि तारा चक्र क्या होता है। जन्म, संपत्ति, विपत्ति और क्षेमा। चौथा जो आएगा वो क्षेमा तारा में आने वाला है। तो क्षेमा तारा का मतलब है किसी तरह की अचीवमेंट होना, किसी तरह का सक्सेस मिलना लाइफ में। उसके बाद हम दोबारा से अगर कुंडली पे फोकस करेंगे और कुंडली में देखेंगे तो शनिदेव और चंद्रदेव दोनों जो हैं एक दूसरे से 4 और 10 का रिलेशन बना रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड जो है 10वें घर में हैं, और नक्षत्रों के हिसाब से क्षेमा तारा में ये आ रहे थे। तो क्षेमा तारा जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये सक्सेस और अचीवमेंट को इंडिकेट करता है। तो इस पीरियड में जो है अचीवमेंट मिलना, किसी तरह का सक्सेस मिलना बिल्कुल तय होता है, और उसके लिए फिर आप गोचर और ये सब चीज़ें भी साथ साथ देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये नक्षत्रों के ऊपर बहुत सी अलग अलग थ्योरीज है, बहुत से ढंग से इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और इसी को अभी नेक्स्ट वीडियो में और आपके सामने मैं बताऊंगा कि लग्न नक्षत्र लॉर्ड बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जब फलित का समय आता है दोस्तों। कौन सा नक्षत्र जो लगन नक्षत्र लॉर्ड होते हैं उनसे
कौन सा नक्षत्र अच्छा होता है, वहाँ पे कोई प्लैनेट अगर आपके गोचर कर रहा है तो क्या उसका फल मिलता है, ये नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा। प्लस आपको ये बताऊंगा कि 10वें घर में जो राशि होती है उसके जो स्वामी होते हैं वो कुंडली में जिस भी नक्षत्र में होते हैं वहाँ से भी आप बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो कर सकते हैं दोस्तों। इसको देखने की अलग अलग विधियाँ होती हैं, उनमें से 1 या 2 विधि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा विद एग्ज़ाम्पल, जैसे आज मैंने आपको ये बताया है। तो ये हर कुंडली में आप चेक कर सकते हैं। और मान लीजिए अभी जैसे मैंने ये एग्ज़ाम्पल आपको दिया, अभी तो सब चीज़ें पॉजिटिव ही इसमें दिख रही थी, लेकिन अगर आप किसी के जन्म राशि से देखते हैं, आप किसी की महादशा चल रही है, कोई भी महादशा चल रही है, उसके साथ जो अंतरदशा चलती है, दोनों का नक्षत्रों का रिलेशन आपने देखा और जब भाग किया एक दूसरे से तो वो 3 आता है। तो 3 का मतलब होता है विपत तारा। विपत मतलब किसी तरह की आपको प्रॉब्लम आने वाली है, किसी तरह का संकट आने वाला है दोस्तों। तो फिर आपको ये देख लेना है कि महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड की दूरी कितनी है, किस भाव को वो एक्टिवेट कर रहे हैं। तो संकट जो होगा उसी भावों में आने वाला है, बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और फिर आप जो ग्रह हैं उनके स्वभाव को देख सकते हैं कि अब ग्रह किस तरह का संकट जो है मेरे पे लाने वाला है। इसी तरह से अगर दोनों अच्छे होंगे, संपत्ति तारा में आ रहे होंगे, संपत्ति तारा का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस या बहुत ज़्यादा धन आने की संभावना हो जाती है। अगर दोनों ही ग्रह बहुत अच्छे होंगे, दोनों का रिलेशन, दोनों का जो नक्षत्रों का रिलेशन है वो संपत्ति तारा में आता है। जैसे आपने किसी के नक्षत्र को किसी से भाग किया तो जो शेष बचता है वो 2 आ जाता है। तो 2 का मतलब होता है जन्म संपत्ति। संपत्ति का मतलब होता है धन, संपदा, धन आना। तो उस महादशा और अंतरदशा के पीरियड में आपके पास धन आ सकता है दोस्तों। लेकिन नक्षत्रों के साथ साथ आपको महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड की पोजीशन भी देख लेनी है कुंडली में, वो किस पोजीशन में है और क्या उस पोजीशन में वो धन दे सकते हैं। कहीं ऐसा है, ऐसा तो नहीं है कि अगर नक्षत्रों के हिसाब से तो 2 नंबर आ रहा है तो मुझे धन मिलना चाहिए, लेकिन जो ग्रह हैं वो आपको धन देने में के समर्थ नहीं रख रहे होंगे। तो जितना आप सोचेंगे उतना उस पीरियड में धन नहीं आएगा या उतनी उस पीरियड में अचीवमेंट या सक्सेस नहीं होगी जितना आप सोच रहे होंगे। लेकिन सक्सेस ज़रूर होगी, लेकिन कम होगी थोड़ी सी। तो ये आपको ग्रहों को भी साथ साथ एनालाइज करना है, दोनों के नक्षत्रों को देख लेना है, उन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है दोस्तों। तो इसी को आगे और दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, जिसमें डिटेल्स में आपको और नक्षत्रों के बारे में कुछ और नई टेक्निक्स बताऊँगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।